हाय फ्रेंड्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आज का हमारा टॉपिक है ड्रग एंड अल्कोहल। ड्रग एंड अल्कोहल के बारे में हम तो यहाँ पर सीखेंगे, पर साथ में एक लाइफ के लिए लर्निंग भी रहेगी, जिसको भी सीखते हुए चलेंगे। ड्रग्स और अल्कोहल ये इतनी खराब चीज होती है कि खुद इंसान का उसको अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रह जाता, हमारे ब्रेन का अपने शरीर पे कंट्रोल खो देता है। सिर्फ पूरा शरीर इस ड्रग और अल्कोहल के ऊपर डिपेंड हो जाता है, यहाँ तक कि शरीर का टट्टी पेशाब तक बंद हो जाता है जब तक वो ड्रग का यूज ना करे। जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है। क्या जिंदगी के लिए सही होता है? नहीं होता। ये कहाँ, ये जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, ये एडोलसेंट है, ये एडल्ट है, उनके अंदर ये गलत संगति या ये गलत चीजों की आदत, बैड हैबिट्स, ये कहाँ से लगती है? उसका जो मेन सूत्रधार होता है वो है एजुकेशन, केयर और हेल्दी लाइफस्टाइल। जब इसकी कमी रहती है उनके जीवन में, जिसकी वजह से वो इन सब चीजों से इफेक्टेड होते हैं। घर से प्रॉपर शिक्षा उनको मिलना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है, किस लेवल तक बच्चों के ऊपर प्रेशर डालना है। ये सब पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, ये उनको एजुकेट किया जाना चाहिए। आप बच्चे को बैग का बोझा उसके कंधे पे, पीठ पे डाल के उसको स्कूल भेजे, कॉलेज भेजे, वहां से आया तो उसे ट्यूशन भेज रहे हैं, पर ये जरा भी उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं कि क्या वो उसको इंटरेस्ट आ रहा है, वो कितना उन चीजों को समझ पा रहा है। कहीं आप एक्स्ट्रा परसेंटेज का या सामाजिक आपके जो दिखावा है उसकी जिम्मेदारियां उसके ऊपर तो नहीं थोप रहे। तो फिर उसके प्रभाव क्या होता है? बच्चा भी फ्री होता है, बैग फेंकता है और एक सुट्टा लगाता है, एक कस लगाता है, बोलता है जय हो जय हो जय हो। बस आप उसको बनाने में थे डॉक्टर, वो एक कस मारता है, बोलता बन गया डॉक्टर। तो ये चीजों की शुरुआत जो ये जो एजुकेशन मिलना था, ये घर की लापरवाही की वजह से होता है, जो बच्चे की हालत बिगड़ती है। आगे जाके वही है, बच्चे को फिर आप लेके घूमते हैं, उसके ये जो हैबिट्स हैं, इसकी ड्रग्स की जो हैबिट्स हैं, इसको छुड़ाने के लिए जगह जगह सेंटर्स पे ले जाते हैं, उनको वहां पे रखा जाता है महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए, और पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। पेरेंट्स कई बार ये है, जब देखते हैं कि बियर बार में, पान की गुमटी में यहाँ पे बच्चे को पा रहे हैं, तो अड़ोस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, सामाजिक दिखावा होगा, तो क्या करते हैं, बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। बाहर जाकर बच्चा और आराम करता है, ऐश करता है, बाप तो पैसा भेज रहा है, जय हो जय हो। फिर तो देसी क्या, फिर विदेशी खोजता है। बाप पूरी जीवन में कभी देसी नहीं लिया होगा, बच्चा फिर विदेशी खोजना शुरू करता है। बाप फैक्ट्री में जाता है, इंजन में काम करता है, बच्चा घर में ही फैक्ट्री बन जाता है, इंजन बन के मुंह से धुआं फेंकता है, उधर फैक्ट्री से धुआं निकलता है, इधर बच्चा अंदर से धुआं फेंकता है। फिर तो कंपटीशन चलता है कि कौन पूरी सिगरेट एक कस में ले लेगा। तो ये मेन चीज कहां से हुआ? केयर, प्रॉपर केयर नहीं हो। जब आपको पता चल गया था कि बच्चे के अंदर ये सब बैड हैबिट्स आ गए हैं, तो वहां पे उसे समझाने की जरूरत है, ना कि सामाजिक लोग लाल ये सब के चक्कर में पड़ के मतलब चीजों को छिपाना था। समाज में जो सही लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जो आपको लगता है आपकी नजर में बहुत अच्छे, उसको अच्छे से समझा सकते थे घर परिवार में, तो उन लोगों से थोड़ी सहायता लेना चाहिए। तीसरा है लाइफस्टाइल। सुबह सुबह जितने भी एडल्ट है या एडोलसेंट है, उनको अच्छी लाइफस्टाइल के लिए योगा है, सुबह दंड पिलवाना चाहिए, 2 राउंड पूरे ग्राउंड को दौड़वाना चाहिए। नहीं तो आजकल के जितने युवा हैं, सुबह उठते तो देखिए उनके पैर तक बराबर नहीं रहते, सीधे खड़े तक नहीं हो पाते। इन चीजों की कमी की वजह से आज समाज में इतनी बड़ी कमी आती जा रही है और बच्चे पूरी तरह से ड्रग एडिक्ट होते जा रहे हैं। आज के हमारे ड्रग्स के टॉपिक में हम देखेंगे ओपियाइड्स, कैनाबिडियड्स और कोकाल्कुलाइड्स के बारे में। ओपियाइड्स क्या होते हैं? ओपियाइड्स के अंदर में आते हैं मॉर्फिन, या आप लोगों ने सुन रखा होगा मॉर्फिन, कोडीन की सिरप भी आती थी। अब जो एक्स्ट्रा दिमाग, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट जो बच्चे हो जाते हैं, वो क्या है, उनको पता चला जबकि कोडीन की सिरप एक आती है, खांसी की सिरप, उसमें कोडीन रहता है, तो नशे के लिए उसको यूज करना शुरू कर दिए। जिन बच्चों को ये पता है कि यार वाइटनर आता है, वाइटनर में क्या कुछ इस प्रकार के अल्कोलाइड्स रहते हैं, तो उसका यूज नशे के लिए करने लगते हैं। ये सब जानकारी और एजुकेशन के अभाव की वजह से ही होता है। फिर हमारा ओपियोइड्स में हम लेते हैं, हमारा आगे ओपियोइड्स में मॉर्फिन। मॉर्फिन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है C17H19NO3, ये मॉर्फिन का फॉर्मूला होता है, कोई विशेष टफ नहीं होता। 3 बेंजीन आप बना दीजिए, 3 बेंजीन बना के एक में कार्बन ग्रुप को एब्सेंट करिए, उसमें नाइट्रोजन लगा दीजिए, मेथाइल ग्रुप जोड़िए और साथ में क्या है OH, एक OH ग्रुप जोड़ दीजिए। यहाँ पे ज्यादा डिटेल में इसके स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है, इसीलिए केवल ये स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है
और ये इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला C17H19NO3। ठीक है। जो मॉर्फिन कहाँ से मिलता है? पेपावर सोमनीफेरम। पेपावर सोमनीफेरम ये प्लांट होता है, उसकी सीड होती है, उसकी सीड में रेजिन निकलता है, तो लेटेक्स, रेजिन लेटेक्स रहता है, तो उसमें जो एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं वो एल्कोलाइड्स ही क्या है? मॉर्फिन और कोडीन। मॉर्फिन का यूज ऐसा नहीं है कि केवल नशे के लिए करता है। मॉर्फिन एक बहुत अच्छा और बहुत तगड़ा एनाल्जेसिक होता है। इसका यूज ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा करता है। जनरली सर्जरी के बाद जो भी पेशेंट आते हैं, बहुत अथाह दर्द होता है शरीर में, तो उस दर्द को कम करने के लिए उनको मॉर्फिन की डोज दी जाती है, एक निश्चित डोज। बट अगर वो निश्चित डोज की जगह ओवरडोज यूज करना शुरू करें तो वो क्या हो लगता है? नशा का यूज करता है। यानी डॉक्टर तो लाए, पेशेंट को आईसीयू में एडमिट किए, अब जो स्टाफ है वहां पे उसको मॉर्फिन चालू किए, अब बची हुई मॉर्फिन क्या करे? पता चल रहा है स्टाफ सोटना शुरू कर दी। तो यहाँ पेशेंट भी गन है, यहाँ स्टाफ भी गन है। खैर ये मजाक का पार्ट था। अब ओपियोइड्स के बाद में अगला एल्कोलाइड्स जो आता है वो क्या आता है? कैनाबिनॉइड्स। एक चीज आपको और बता दूं, ये जितने भी एल्कोलाइड्स हैं इनका सोर्स केवल फ्लोरल प्लांट तो है, ठीक है, उसके अलावा फंगी भी है। मतलब आप सोचिए कितनी गिरी चीज है कि फंगस तो सड़ी गली चीजों में लगते हैं और बच्चे सड़ी गली चीजों को यूज कर रहे हैं। इससे ज्यादा बदतर स्थिति और क्या बोल सकते हैं। अगला जो एल्कोलाइड्स है वो है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स को क्या कहते हैं? भांग। भांग के बारे में सब जानते हैं, जय हो जय हो। तो कैनाबिस सटाइवा प्लांट जो होता है, इसके जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है फूल जो होते हैं, पुष्पक्रम जिसको कहते हैं हिंदी में, पुष्पक्रम कि यानी जितने भी उसमें फ्लावर लगते हैं, फ्लावर का एक क्रम रहता है। जैसे सनफ्लावर आप लोगों ने देखा ना, कई सारे फूल आपस में एक क्रम से जुड़े हुए रहते हैं, तो एक पूरे बंच के रूप में दिखते हैं, बस वैसे ही। तो वो जो उनका इन्फ्लोरेसेंस होता है उससे ही सेल्क्लाइड को लिया जाता है। किससे? कैनाबिस सटाइवा प्लांट। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, कैनाबिनॉइड्स किससे मिलता है? किस प्लांट से? कैनाबिस सटाइवा प्लांट से। मॉर्फिन जो है ये किस प्लांट से मिलता है? तो पेपावर सोमनीफेरम प्लांट से। ये चीजें ध्यान रखना, बेसिक जो 12th बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं। ठीक है। ओपियोइड एनाल्जेसिक का एग्जांपल है, तो ओपियोइड एनाल्जेसिक एग्जांपल है मॉर्फिन। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ओपियोइड्स जो प्लांट होते हैं उसमें क्या मिलता है? मॉर्फिन और कोडीन। तो ओपियोइड का नाम जब भी आए तो आपको मॉर्फिन और कोडीन दिमाग में जाना चाहिए। कैनाबिनॉइड्स का जब भी नाम है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? भांग। भांग के साथ साथ क्या आ जाएगा? मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा। ठीक है। कई बार एग्जाम में ही क्वेश्चन आता है गांजा किससे प्राप्त होता है, तो उसमें आपको ओपियोइड्स का नाम भी दे देता है, उसको एट्रोपा बेलोडोना का भी नाम दे देगा। ठीक है। कैनाबिस सटाइवा का भी नाम देगा। तो आप सही करेक्ट आंसर क्या है? कैनाबिस सटाइवा। तो ध्यान रखना, मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये सब क्या है? कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स एल्कोलॉइड्स है। ये एल्कोलॉइड्स क्या होते हैं? जनरली नेजल इनहेलेशन के द्वारा लिए जाते हैं। आपने देखा हो कई जगह पे लोगों को नशा करते हैं, जैसे नाक से खींचते हैं, नेजल इनहेलेशन से और माउथ से लिए जाते हैं। तो नेजल इनहेलेशन से और माउथ से लिए जाने वाले जो ड्रग होते हैं ये सीएनएस को इफेक्ट करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जीआईटी को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि टट्टी पेशाब तक बंद हो जाता है बिना ड्रग लिए। ये ड्रग की कंट्रोल में पूरी बॉडी चली जाती है। और कुछ जो 60-60, 70-70 साल के अपने जो मूवीज में हीरो दिखते हैं ठुमका लगाने के, ठुमका लगाने के पहले इसी ड्रग को लेते हैं, क्योंकि ड्रग को यूज करने के बाद उनको किसकी फीलिंग आती है? सुखाभास, अच्छी फीलिंग आती है, बड़ा आनंद आ जाता है। इसके साथ में क्या? उनको एनर्जी की फीलिंग आती है। तो ये उनको फीलिंग ही बस रहती है, एनर्जी आती नहीं है। मन में एहसास होता है कि एनर्जी आ गई, तो उससे उनके ठुमके लग पाते हैं 60 साल के बुढ़ाओं के। अब इसके अलावा कुछ और प्लांट है, जैसे एट्रोपा बेलोडोना हो गया, धतूरा हो गया, ये भी जो है कैनाबिनॉइड्स में ही आते हैं। तो इनका भी यूज किया था, पर एक्सेसिव यूज होता है। धतूरा का यूज आप लोगों ने हिंदी में कहावत भी सुन रखा है, पढ़ रखा है कि फिर आदमी पगला ही जाता है ज्यादा यूज करने का। जब तक इसका यूज मेडिसिन तक में किया जाए तो लिमिटेड मात्रा में किया तो मेडिसिन है, अगर उससे अधिक मतलब उसका ओवरडोज अगर कर लिया जाए तो फिर वो क्या हो जाता है? जहर बन जाता है। ठीक है। एथलेटिक्स जो होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं, कैनाबिनॉइड्स का। किस लिए? क्यों? क्योंकि उनको एनर्जी की फीलिंग आती है, उनको दर्द का पता नहीं चलता। जनरली ओपियोइड्स का यूज ज्यादा किया जाता है, मॉर्फिन का, कि उनको जनरली ये एनाल्जेसिक होता है, पीड़ाहारी होता है, दर्द का पता नहीं देता। तो कितना भी दौड़ ले, कितना भी गोला फेंक ले, उनको दर्द का पता नहीं चलता। वो फिर कोच को आके रोकना पड़ता है कि भैया ज्यादा गोला मत फेंकने, तो तेरा हाथ ही फेंका जाएगा। तो ये चीज है यानी। और ये जो प्लांट्स हैं, ये जो कैनाबिनॉइड्स है, ये क्या पैदा करते हैं? ये हेलुसिनोजन देते हैं। हेलुसिनोजन क्या होता है? फॉल्स बिलीव होता है। कोई चीज जो है ही नहीं
उसका हमको एहसास होने लगता है। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, लेकिन ये खींच रहे हैं, सोट रहे हैं, तो लगता है हमारे पास आके बैठ रहे हैं, हमको बैठ के खाना खिला रहे हैं। ये फॉल्स बिलीफ। जो चीज़ है ही नहीं, जिसकी आवाज़ जो आसपास कोई बोल ही नहीं रहा, वो आवाज़ हमारे कान में गूंजते रहती है। ठीक है। इसके अलावा एक हो गया आपका, हमने बताया ओपियाइड्स एल्कोहॉलिक्स हो गया, कैनाबिनॉइड्स हो गया। एक होता है कोका एल्कोहॉलिक्स। कोका एल्कोहॉलिक्स में क्या आ जाता है? कोकीन। कोकीन जो मिलता है, किससे मिलता है? एरिथ्रोजाइलम कोका के प्लांट से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कोकीन किससे मिलता है? एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से। ये भी नेजल इनहेलेशन से ही यूज किया जाता है। जितने भी श्वसन मार्ग से यानी लंग्स से या हार्ट से लिए जाने वाले ये सब जो एल्कोहॉलाइड्स है, ये क्या करते हैं? बाद में हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, बीपी को चेंज कर देते हैं, बीपी में फ्लक्चुएशन लाते हैं। आपका लंग्स तो खराब करते ही हैं, लंग्स के साथ साथ लीवर को भी डैमेज कर देते हैं। हार्ट अटैक ले आते हैं, हार्ट को अपने खराब कर देते हैं, हार्ट से संबंधित डिजीज पैदा कर देते हैं। इसके अलावा ये जो हेलुसिनेशन है, डिप्रेशन है, ये सारी चीज तो है साथ में एडवांस में आती है, पैकेट में बैठ के एक के साथ एक फ्री। फिर तो ये कोकीन जो हो गया, ये कोकीन एल्कोहॉलाइड किससे मिलता है? एरिथ्रोजाइलम कोका के प्लांट से। ये भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनके सबके प्लांट के जो नाम है ये जरूर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोकीन में आ जाता है ट्रोपावेलाडोना हो गया, धतूरा हो गया, ये सब भी बता दिया आपको कि हेलुसिनेशन पैदा करते हैं। अब इनका इलाज क्या रहता है? इनके इलाज के लिए बार्बिचुरेट्स हो गया, बेंजोडाइजेपिन्स और एम्फेटामिनी मेडिसिन आती हैं, इनको यूज किया जाता है। जनरली डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए, इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आती है, नींद गायब हो जाती है, तो ये सब के लिए। नींद नहीं आती है तो लोग और सुट्टा लगाते हैं, उनको लगता है सुट्टा लगाने से नींद आती है, जबकि सुट्टा नींद को उड़ाते जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, मॉर्फिन के बारे में आपको बता दिया कि बहुत अच्छा सिडेटिव होता है, बहुत अच्छा एनाल्जेसिक होता है, एक्सेसिव हार्मफुल होता है। अब अगला एल्कोहॉलाइड्स आता है निकोटिन। निकोटिन किससे मिलता है? निकोटिन जो है तंबाकू से। तंबाकू का जो प्लांट होता है उसमें क्या पाया जाता है? निकोटिन रहता है। अब ये निकोटिन क्या करता है? एड्रिनल ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट कर देता है, उत्तेजित कर देता है। अब एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड का एक फंक्शन आप लोगों ने पढ़ रखा है कि ये इसका क्या रिलीज करता है? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। तो एक्सेसिव एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जब रिलीज होता है तो किस में जाएगा? ब्लड में जाता है। ब्लड में जाएगा तो वही जैसे मैंने आपको बताया, हार्ट बीट को बढ़ाएगा, बीपी को चेंज करना शुरू कर देता है, फिर हार्ट से संबंधित डिजीज लाता है, कैंसर लाता है। कई लोगों को लगता है कि हम तो बचपन से पी रहे हैं, आज तक हमको दिक्कत नहीं हुआ, तो अब बुढ़ापे में क्या दिक्कत होगी? और उनका अंदर का ये शरीर ही जानता है। उनके जब फेफड़े को, उनके लंग्स को लेके, ठीक है, पानी का एक टब है ना, उसको पानी से भर के फेफड़े को, उसके लंग्स को निकाल के आप रख दीजिए। ठीक है, लंग्स का एलएस काटिए और उसको जाके उसमें डाल दीजिए। वो कुछ देर बाद पानी एकदम काला हो जाएगा। कितना काला? गंदी नाली का जो पानी का कलर होता है ना, उससे भी ज्यादा काला। क्यों? क्योंकि सांप तो इंजन थे, अंदर से धुआं फेंकते थे ना, उधर फैक्ट्री से धुआं निकलता था, वो इधर अंदर से धुआं फेंकते थे, तो ये हालत हो जाती है। तो निकोटिन का यूज लोग मुंह से भी करते हैं, तंबाकू के रूप में, और स्मोकिंग में भी करते हैं। स्मोकिंग ज्यादा करने से क्या होता है? ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ जाता है, O2 का लेवल कम हो जाता है, इसलिए सन्न पड़े रहते हैं। मास्टर यहाँ ब्लैक बोर्ड में देख के पूछता है पीछे बैक बेंचर बैठे लड़के से कि इसके बारे में बताओ, तो लड़का खड़े को बोलता है, गुरुजी हमसे मत पूछिए, नहीं तो नजर लग जाएगी, तो इसलिए हमसे बचा के रखिए। क्यों? क्योंकि वो तो सन्न पड़ा हुआ है, गंज पड़ा हुआ है, उसको तो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। तो ये ध्यान रखना है भाई, अगर दिमाग में ऑक्सीजन की लेवल ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो दिमाग कहाँ से काम करेगा? फिर तो कुछ समझ ही नहीं आएगा ना। तो स्मोकिंग से क्या होता है? CO2 का लेवल बढ़ जाता है। जनरली जो सरकार है, गवर्नमेंट है, ये जितने भी तंबाकू हो गया, सिगरेट के पैकेट हो गया, इनमें वैधानिक चेतावनी लिखवाते हैं। सबने सब हर यूज करने वाला आदमी उसको देखता है, उसमें बड़ा सा फेफड़ा भी बना रहता है, फेफड़ा का ऐसा लगता है कि अभी हालत बिल्कुल गिर जाएगा, फिर भी यूज करते हैं। सबको पता है कि कैंसर कॉज करता है और दुनिया भर की बीमारियां करता है, लेकिन फिर भी लोग यूज करते हैं। इतने एडवांस हो गए हैं कि इंजेक्शन के थ्रू यूज करते हैं, इंट्रावीनस लेते हैं, तो इंट्रावीनस और ज्यादा खतरनाक रहता है। हाँ, उनको क्योंकि तुरंत जाके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, उसको तुरंत इफेक्ट करता है। और इसके अलावा एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सब जैसी बीमारियां भी पैदा करता है। भाई आप एक सिरिंज लिए, एक सिरिंज ठोकने के बाद आप तो होश में हो ही नहीं, आपके साथ में जो दूसरा बैठा है कि भाई ला मैं भी तेरे साथ हूं, वो भी उस सिरिंज को ले, वो भी ठोक रहा है। पता चल रहा है कि भाई साहब को एड्स था, वो भी मजे में है, अब आप भी मजे में है, सुखाभास हो रहा है दोनों का। तो ये जितने भी है लिवर सिरोसिस करते हैं,
एड्स करते हैं, हेपेटाइटिस बी करते हैं, लिवर को भी डैमेज करते हैं, किडनी को डैमेज करते हैं, हार्ट को डैमेज करते हैं, सब डैमेज हो जाता है, पूरा शरीर खोखला, लिवर सिरोसिस कर देता है। जितने भी एथलीट होते हैं वो जनरली नार्कोटिक्स और स्टेरॉइड का यूज ज्यादा करते हैं। क्यों? अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया, मॉर्फिन का यूज करेंगे तो कितना भी भाला गोला कुछ भी फेंके, कितना भी दौड़ लगाए, कितना भी रनिंग करे क्रिकेट में भी, तो उनको दर्द का एहसास नहीं होगा। जो डोपिंग टेस्ट के बारे में आप लोगों ने सुना, तो वही है स्टेरॉइड का, नार्कोटिक्स का, इन्हीं का ही टेस्ट उसमें किया जाता है, डोपिंग। ठीक है। फिर इसके अलावा आजकल क्या हो रहा है कि एथलीट लोग अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, जैसे वुमेन्स एथलीट हैं तो क्या करते हैं, सारी क्षमता ताकत को बढ़ाने के लिए उनको पता है कि अगर हम कुश्ती लड़ रहे हैं तो सामने वाली महिला पहलवान, मैं भी महिला पहलवान, अगर मैं अपने अंदर पुरुषत्व के कुछ गुण ताकत बढ़ा लूँ तो मैं उसके ऊपर हावी हो सकती हूँ। तो क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन ले लेते हैं, हार्मोन का इंजेक्शन। अब वो भूल जाते हैं कि हार्मोन जो है बाथरूम से भी बाहर नहीं आता, एक बार गया तो शरीर के अंदर रह जाता। फिर क्या होता है, शरीर पे महिलाओं के बाल आने शुरू हो जाते हैं, दाढ़ी मूछ आने लगते हैं, दुनिया भर की समस्याएं फिर उनको आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो आजकल ये जो जितने भी एल्कोहॉल्स यूज करने से लड़कों को क्या हो रहे हैं, लड़के लड़कियों सबको हो रहे हैं, चेहरे पे पिंपल्स आने लगते हैं। पुरुष के जो चेस्ट होते हैं वो चेस्ट न रह जाके ब्रेस्ट हो जाते हैं। हाइट कम होने लगती है, कम उम्र में ही हाइट का जो ग्रोथ था वो रुक जाता है, बच्चे का शरीर सूखना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, पिंपल्स आते हैं उसका मतलब ऐसा नहीं कि जब भी आप किसी के देखें कि पिंपल्स मतलब ये सुट्टा मारता है, ऐसा नहीं है। कई रीजन होते हैं, ये इसका एक साइड इफेक्ट है कि ये सब उनको समस्याएं आना शुरू हो जाती है। और भी तरह तरह की समस्याएं आती हैं, उनके स्पर्म काउंट, लड़कों का स्पर्म काउंट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। महिलाओं में इनफर्टिलिटी बढ़ने लगती है। तो ये सब आज की समस्याएं हैं। तो इसीलिए ये ड्रग और अल्कोहल, ये एडिक्शन कम से कम रखना बहुत जरूरी है। अल्कोहल का जो एक्सेसिव यूज है वो भी लिवर के ऊपर अटैक करता है, लिवर सिरोसिस जैसे बीमारियां पैदा कर देता है। सीएनएस पे ही अटैक करता है डायरेक्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और जीआईटी पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। और खाली पेट अगर मार दिए तब तो इतना जलन और एसिड बना देगा, अंदर का सब चीज पूरा मामला ही जला देता है। तो इससे बचाव करें, इससे प्रिवेंशन करें, एजुकेशन